जय श्री राम। मिलिंद परांडे, केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद। ये बहुत ही आनंद का क्षण आज है कि अयोध्या में अभी यहाँ आना हुआ है और कल इतना पावन प्रसंग हिंदू इतिहास के दृष्टि से है कि भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि के ऊपर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ उस निमित्त कल पूज्य संत एकत्र आ रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एकत्र आ रहे हैं और साथ ही में पूजनीय सरसंघ चालक जी भी एकत्र आ रहे हैं और इसीलिए इस प्रसंग में उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला है। यह बहुत ही आनंद का विषय है। आज हम देखेंगे तो जो एक भीषण संघर्ष हिंदू समाज ने सन 1528 से चलाया था, जो लाखों लाखों हिंदू पुरुष और महिलाओं ने बलिदान दिया था और भगवान का जो मंदिर विदेशी विधर्मी आक्रांता बाबर के आदेश के ऊपर तोड़ा गया था, तो उस जन्मभूमि के ऊपर पुनः एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने का यह शुभ घड़ी, यह निश्चित रूप से इस देश के राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। हम देखेंगे कि ऐसा जो इतिहासकार कनिंघहैम वो लिखते हैं कि प्रथम युद्ध ही 15 दिन चला कि जब यह भव्य मंदिर तोड़ा गया और लगभग 1.5 लाख हिंदुओं ने वीर गति उसी समय पाई। और फिर मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था, उसने तोपों के गोलों से इस मंदिर को ध्वस्त किया। मंदिर तो ध्वस्त हुआ मगर हिंदुओं का हौसला ध्वस्त नहीं हुआ और इसलिए 1528 से लेकर सतत अभी तक हिंदू समाज ने लगभग 76 बार युद्ध किए। अलग अलग तरह के महापुरुषों ने, महान महिलाओं ने यह संघर्ष में हिस्सा लिया, बलिदान दिए और इस आंदोलन के साथ में विश्व हिंदू परिषद 1984 में पूज्य संतों के नेतृत्व में जुड़ गई और पूर्ण देश भर में जब इस विषय का जागरण हुआ तो उस जागरण के आधार के ऊपर जो वातावरण देश भर में बना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1986 में जो भगवान के मंदिर के ऊपर ताला था वो खुल गया। 1989 में हम देखेंगे कि शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ श्री कामेश्वर जी चौपाल इनके हाथ से और इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ यह समरसता का विषय एक प्रकट रूप में सबके सामने आ गया। जब पूज्य संतों ने आवाहन किया तो लाखों राम भक्त कार सेवा के लिए 1990 में आए। दुर्भाग्य से उस समय जो मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई और भीषण नरसंहार उस समय हुआ। जो एक लंबी कड़ी है बलिदान की श्री राम जन्मभूमि के लिए, उसमें अनेक ऐसे राम भक्तों का बलिदान 2 नवंबर 1990 में हुआ। एक जबरदस्त आक्रोश संपूर्ण समाज में, पूर्ण देश भर में निर्माण हुआ और फिर गीता जयंती के पावन पर्व के ऊपर 1992 में, जिसको हम 6 दिसंबर भी कहते हैं, उस दिन हिंदू समाज के धैर्य का बांध टूट गया
और हिंदू समाज ने वो अपमान का प्रतीक जो एक बाबरी ढांचा खड़ा था उसको ध्वस्त कर दिया। हम जानते कि इसी ढांचे में 1949 में एक चमत्कार के अंतर्गत भगवान का प्राकट्य हुआ था। उस भगवान के स्वरूप की रामलला की पूजा निरंतर चल रही थी और इसलिए वही भगवान एक कपड़े के मंदिर में 1992 में 6 दिसंबर गीता जयंती के दिन बैठ गए और उसके बाद में जो सारी कानूनन लड़ाई हुई उसका पटाक्षेप नवंबर में 2019 में हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भूमि श्री राम जन्मभूमि है इसको स्वीकारते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के नाम से कोई न कोई जो न्यास अभी बना है उस न्यास की व्यवस्था के निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया और वही न्यास फरवरी माह में 2020 में बन गया और उसके माध्यम से अभी कल का कार्यक्रम जो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि मंदिर के कार्यारंभ का उसका भूमि पूजन कल संपन्न होने जा रहा है। हम देखते हैं कि पूर्ण देश में नहीं तो पूर्ण विश्व में संपूर्ण हिंदू समाज में एक उल्लास का एक हर्षोल्लास का वातावरण है। देश विदेश से फोन आ रहे हैं कि जैसा कि पूज्य संतों ने विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने आवाहन किया है तो कल जब 5 अगस्त को कार्यक्रम प्रत्यक्ष भूमि पूजन का प्रारंभ होगा, इस मंदिर के कार्यारंभ का प्रारंभ होगा तो उस समय करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के घर में भगवान की प्रार्थना होगी। अयोध्या के तरफ मुंह करके सब लोग पुष्प वर्षाव करेंगे, भगवान का नामस्मरण होगा, सत्संग होगा सुबह में 10:30 बजे से ही और सायंकाल को घर घर में सभी मंदिरों में दीपोत्सव होगा जो कि दिवाली जैसा वातावरण हो जाएगा। नेपाल है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, यूरोप के अनेक देश है, अफ्रीका के अनेक देश है, ऐसे अनेक देशों में जो जो हिंदू रह रहा है वह हिंदू करोड़ों की संख्या में टीवी के ऊपर इस कार्यक्रम में देखकर इसमें सहभागी होगा क्योंकि कोरोना महामारी का यह जो एक भयानक प्रसंग अभी पूर्ण विश्व में चल रहा है उस कारण से अत्यंत सीमित संख्या में ही राम भक्त यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। हम देखेंगे कि भगवान का वर्णन हमारे शास्त्रों में रामो विग्रहवान धर्म ऐसा आया है और धर्म स्वरूप भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को इतना जबरदस्त प्रवाह यानी एक प्रभाव संपूर्ण हिंदू समाज के ऊपर है और जो लाखों वर्षों से अबाधित है। भगवान श्री राम जी ने जीवन की मनुष्य जीवन की सारी मर्यादाएं अपने जीवन में जी के दिखाई। परिवार में रिश्ते कैसे रहे, भाई भाई का, पुत्र ने अपने माता पिता के साथ में पति पत्नी के प्रेम का, राजा करके कैसा व्यवहार करना है, हर चीज हर व्यवहार उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। और इसलिए हिंदू की जिनका एक में एक से अभिवादन भी राम राम से होता है अनेक जगह पर पूर्ण देश भर में हर राज्य में नामों में राम का कोई न कोई स्वरूप आता है। राम, रामन, रामकृष्ण, हर तरह के नाम पूर्ण देश भर में आते और मृत्यु के बाद में राम नाम सत्य भी आता है। तो संपूर्ण हिंदू समाज के संस्कृति में यह राम, कृष्ण, शिव इनका यह एक सूत्र है कि जो समान है पूर्ण देश भर में, कि जो सूत्र इस देश को एकात्मता के सूत्र में गूंथ देता है। और इसलिए हम देखेंगे कि जो 76 लड़ाइयां हुई है तो संपूर्ण समाज का सहभाग इसमें रहा है क्योंकि भगवान श्री राम जी का यह मंदिर भी जो अभी बन रहा है वो हमारी जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म विचार इन सब का प्रतीकात्मक है। हम देखेंगे कि
जो अनेक बार विदेशी विधर्मी ऐसे मुसलमानों का और ईसाइयों का आक्रमण हुआ, ब्रिटिशों की सत्ता आई, पुर्तगालों की सत्ता आई, तो ये सारे के सारे ईसाई देश थे कि जिन्होंने अपने धर्म को यहाँ पर लादने का प्रयत्न किया। जो विदेशी विधर्मी मुसलमान आए, उन्होंने भी यहाँ का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। और इससे पिछले 1500-2000 वर्ष जो संघर्ष चला है, संपूर्ण संघर्ष इस धर्म की रक्षा के कार्य का संघर्ष था, कि जिसके प्रतीक भगवान श्री राम है। श्री राम यानी रामो विग्रहवान धर्म। और इसलिए हम देखेंगे कि इस संघर्ष में, धर्म की रक्षा के संघर्ष में, जैसे हमको राम जन्मभूमि के संघर्ष में सभी लोग दिखाई देते हैं, वैसे ही अपने संस्कृति धर्म की रक्षा के परंपरा में भी संपूर्ण समाज के सभी वर्ग हमको खड़े दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप जी के साथ में हम देखते हैं कि पूंजा भील, जिनको राणा पूंजा भील भी कहते थे, वह खड़े रहे और उन्होंने अकबर के साथ में लोहा लिया। हम देखते कि ब्रिटिशों का संघर्ष आया तो राजस्थान के क्षेत्र में गोविंद गुरुजी, जो भील समाज के बहुत बड़े संत थे, वह भी खड़े रहे। हम ब्रिटिशों के साथ में संघर्ष देखते तो मध्य प्रदेश में टाटिया भील खड़े रहे, कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे। झारखंड में जो जबरदस्त वनवासी समाज ने जो संघर्ष किया, हमको दिखाई देता है कि सिद्धू कानू दोनों भाई, कि जिन्होंने जो ब्रिटिश सारे संघर्ष में, धर्मांतरण के विरोध में, हर तरह के संघर्ष में उन्होंने भाग लिया। तो जो संथाल हूल हुआ, उस एक युद्ध में 20,000 से ज़्यादा संथालों ने अपने प्राणार्पण कर दिए। हम देखेंगे कि अकबर के साथ के संघर्ष में रानी दुर्गावती, इनका भी बहुत भीषण संघर्ष हुआ। ऐसे ही हम देखेंगे तो बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, कि जिन्होंने ईसाइयों के धर्मांतरण को विरोध करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए झारखंड में संघर्ष किया। बुद्धू भगत है, जो उरांव जन समाज से आते हैं, उन्होंने भी कितना भीषण संघर्ष किया। अपने 2 बेटियों के साथ में स्वयं का प्राणार्पण भी इस संघर्ष में उन्होंने किया। श्री राम जन्मभूमि के भी संघर्ष में हम देखेंगे तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रेरणा से अनेक निहंग यहाँ पर संघर्ष के लिए आए। हम देखेंगे तो रानी जयराम कुमारी जी, हंसावर की रानी थी, वो संपूर्ण महिलाओं की सेना लेकर श्री राम जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए आई। हर संघर्ष देश भर का हम देखेंगे तो अपने को ऐसा दिखाई देता है कि इस धर्म की रक्षा की, जिसका प्रतीक भगवान श्री राम है, तो श्री राम जन्मभूमि का भी संघर्ष इसी मूल्यों का, जीवन मूल्यों का, एक स्वाभिमान का, हमारी निष्ठा का, हमारी श्रद्धा की रक्षा का संघर्ष था। और इसलिए सैकड़ों वर्ष चलता रहा। लाखों लोगों के बलिदान के बाद भी यह संघर्ष नहीं टूटा। और इसीलिए कल का जो दिन है, वह दिन इस स्वाभिमान की रक्षा का एक बहुत ऐसा स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला प्रसंग है, क्योंकि यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है। तो भगवान श्री राम जी जिन सारी चीजों का प्रतीक है, उस प्रतीक, उस स्वाभिमान की प्रतिष्ठापना का भी कल का यह एक शुभ प्रसंग है। जो मंदिर भगवान का तोड़ा गया, वो हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए तोड़ा गया था। और इसीलिए जो बाबरी ढांचा, जो अपमान का प्रतीक का था, उसको गीता जयंती 6 दिसंबर के दिन 1992 में नष्ट कर दिया गया। और फिर उसको हम देखेंगे कि स्वाभिमान का प्रतीक करके भगवान का एक भव्य मंदिर निर्माण का जो संकल्प हिंदू समाज का था, उसके पूर्णता का प्रथम कदम कल गिरने वाला है। हम देखेंगे कि कल का यह दिन एक समरसता का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। कल हजारों पवित्र स्थानों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल, यह कल बुलाया गया है कार्यक्रम में। हम देखेंगे कि काचारगढ़, जो गोंड हिंदू समाज का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, वहाँ की पवित्र मिट्टी इस कार्यक्रम में उपयोग में आएगी।
स्वतंत्रता सेनानी टाटिया भील जी का समाधि स्थल है, वहां की मिट्टी इसमें सम्मिलित हो जाएगी। झारखंड में राम विरोधी कुछ शक्तियां थी, साम्यवादी शक्तियां, ईसाई मिशनरियों की शक्तियां वहां के जनजातीय समाज को बहकाने का प्रयत्न कर रहे थे कि आप हिंदू नहीं हैं। और उसकी एक जबरदस्त रिएक्शन अभी झारखंड में आई है, और झारखंड के 2000 से अधिक गांव से वनवासी समाज ने, उस जनजातीय समाज ने, मुंडा समाज हो, उरांव समाज हो, संथाल समाज हो, पहाड़िया समाज हो, गांव गांव से पवित्र मिट्टी शरणा स्थलों की यहां पर आज पूजा के लिए आई है। पूर्ण देश भर से हुआ है। हरमिंदर साहिब अमृतसर से मिट्टी आई है। जिस वंचित समाज के लिए जिसके नेता थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मभूमि महू, उनके जन्म स्थान से भी मिट्टी आई है, क्योंकि उन्होंने एक समरसता का संदेश दिया उस समय। हम देखेंगे कि संत रविदास जी का जन्म जहां पर हुआ वो काशी के भगवान के मंदिर से, उनके मंदिर से मिट्टी आई है। जो लोक कथा है कि माँ सीता महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने के लिए उत्तर प्रदेश में जो सीतामढ़ी नाम का स्थान है वहाँ पे उनके आश्रम में गई थी, उस आश्रम की मिट्टी यहाँ पर आई है। महर्षि वाल्मीकि जी का प्रसिद्ध मंदिर दिल्ली का, जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अनेक दिनों तक निवास किया था, वहाँ की मिट्टी यहाँ पर आई है। ऐसे देश भर से अनेक महापुरुष, महान महिलाएं हैं, अनेक पवित्र तीर्थ है, वहाँ की मिट्टी यहाँ पर आई है, क्योंकि भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान का यह मंदिर, जो सामाजिक समरसता भगवान ने अपने प्रत्यक्ष जीवन में दिखाई, जो प्रेम का व्यवहार उन्होंने निषाद राज से किया, जो भक्ति का व्यवहार उन्होंने शबरी माता से किया, जो अहिल्या उद्धार का कार्य उन्होंने किया, वो सारे के सारे समरसता के विषय, उसका प्रतीक यह श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा। कि ये मंदिर के निर्माण के बाद में वही प्रेम का प्रवाह, सामाजिक समरसता का प्रवाह अत्यंत द्रुत ऐसे गति से पूर्ण समाज में, देश में इस समरसता की गंगा बहेगी। भगवान के जन्मस्थान के ऊपर बनने वाला यह मंदिर इस समरसता का प्रतीक है। भगवान वन में विहार कर रहे थे, वो राजा भी नहीं थे, मगर राजा भी नहीं थे तो भी जब उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा तो उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा दंडकारण्य में कि ये हड्डियां कहां से आ गई। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आसुरी शक्ति, राक्षसी शक्तियां बहुत बढ़ गई है, उनके साथ लोहा लेने के लिए कोई भी नहीं है। तो राजा नहीं थे भगवान, उस समय वनवास में थे, अकेले थे अपने भाई और पत्नी के साथ में, मगर अपने कर्तव्य का स्मरण उनको हो गया कि अच्छाई की रक्षा करनी चाहिए और बुराई का नाश करना चाहिए। और उसी समय उन्होंने अपनी भुजा उठाकर यह शपथ ली कि मैं निशिचर ही न करहूं मही, यानी जो अत्यंत दुष्ट शक्तियां, इनका पृथ्वी के ऊपर से मैं समूल नाश कर दूंगा। पर हम देखेंगे कि भगवान के जीवन में यह जो एक प्रसंग है, यह केवल व्यक्तिगत चरित्र का प्रसंग नहीं है, तो यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रसंग है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या योग्य है, वो योग्य बात मैं करूंगा। भगवान के जीवन में हमको दिखाई देता है कि उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण जी कहते कि जाना है कि नहीं हमको अयोध्या वापस, कि यहीं रह जाए, ये सोने की लंका है। तो वो कहते नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी सोने की लंका है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जन्मभूमि ही प्रिय है। हम देखेंगे कि देशभक्ति के, राष्ट्रीय चारित्र के, अच्छाई के बुराई के साथ में ये जो सनातन संघर्ष है, उसमें अच्छाई के साथ खड़े रहकर अपना कर्तव्य करने का, यह जो एक राष्ट्रीय चारित्र का, पराक्रम का, विजिगीषु वृत्ति का जो एक आदर्श भगवान ने खड़ा किया है, यह श्री राम जन्मभूमि का मंदिर उसका भी प्रतीक है। कि हम देखेंगे कि एक श्री राम जन्मभूमि का यह आंदोलन चल पड़ा है, तो मनुष्य के, हिंदू समाज के चिंतन के केंद्र में हिंदुत्व आ गया है। हमने अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, हमारे जीवन मूल्य, इसके बारे में कैसा सोचना चाहिए, इसका आदर्श जो भगवान ने सामने रख दिया, तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण से यही भाव जागरण हिंदू समाज के हृदय में हो गया
क्योंकि भगवान का वर्णन है कि भगवान का विजय सर्वत्र होता है, भगवान का कहाँ पराजय नहीं होता है। और इसीलिए विदेशी विधर्मियों का जब आक्रमण हो रहा था, संपूर्ण समाज में हताशा थी, उस समय तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम जी का ही चरित्र सामने रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ भी समर्थ रामदास स्वामी जी ने भगवान श्री राम जी और हनुमान जी का ही चरित्र सामने रखा। और इसीलिए इस राम जन्मभूमि के आंदोलन ने एक जबरदस्त ऐसा शौर्य का, एक पराक्रम का, एक विजिगीषु वृत्ति का भाव भी, एक स्वाभिमान का भाव भी जागृत किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा यह श्री राम जन्मभूमि का मंदिर यह समरसता का प्रतीक है, वैसे ही एक स्वाभिमान का भी प्रतीक है। और कल का दिन जब यह कार्यारंभ हो रहा है, इसीलिए स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने का विषय है, क्योंकि हिंदू समाज का यह भाव जागरण हुआ है, जो हिंदू समाज निरंतर संघर्ष के कारण से थक गया था। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि यह समाज के निरंतर संघर्ष के कारण से यह थक गया, इसलिए रुक गया है। मगर एक नई ऊर्जा का जागरण श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन ने, और साथ ही में अभी कल के कार्यक्रम ने, जब कार्यारंभ भगवान के मंदिर का हो रहा है, उसने पूर्ण हिंदू समाज के हृदय में यह ऊर्जा जागृत कर दी है। हम देखेंगे कि उसके साथ में ही भगवान श्री राम जी आदर्श थे रामराज्य के। हम देखेंगे कि एक समता का, समरसता का व्यवहार, एक पराक्रम का व्यवहार, मगर उसके साथ भी हर सत्ताधारियों के सामने राज्य कैसा करना चाहिए, इसका आदर्श भी भगवान ने खड़ा कर दिया। राम राज्य का वर्णन आता है कि राम राज्य में कभी अकाल नहीं था, राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, राम राज्य में अकाल मृत्यु नहीं था, राम राज्य में सभी सुरक्षित थे, चोरी नहीं होती थी। यानी समाज में संस्कारों का वातावरण इतना अच्छा था, समाज में इतनी सुव्यवस्था थी, समाज में इतनी सुबत्ता थी, समाज रोग से मुक्त था। सब बातें इस तरह की निर्माण करना किसी भी सत्ताधारी के लिए यह आदर्श है। और इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो राम जन्मभूमि के मंदिर का, इस कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं, तो किस चीज का विरोध कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है क्या? भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि के ऊपर के मंदिर का विरोध करना, यानी इस देश के एकात्मता, इस देश में जो आवश्यक है उस समरसता, इस देश में जो शौर्य पराक्रम की जरूरत है उसका विरोध, और साथ ही साथ में एक अच्छे राम राज्य का विरोध है। यानी जो राम जन्मभूमि के मंदिर का विरोध करता है, वो इस संस्कृति के सारे जीवन मूल्यों का विरोध करता है। इस संस्कृति, इस धर्म, इस समाज, इस देश के लिए जो सर्वोच्च आदर्श है उसका विरोध करता है। और इसीलिए जो श्री राम जन्मभूमि का विरोध करेंगे, हम उनका इतिहास देख ले, उनका सर्वनाश हो गया है। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि का, इस कार्य का जो विरोध हुआ है, वह विरोध उचित नहीं है। कुछ शक्तियां जो विदेशी भी है, विधर्मी भी है, आज भी समाज में भ्रम निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मगर वो यशस्वी नहीं होगा। क्योंकि जैसे राम जी का निरंतर सर्वत्र सदा विजयी ही होता है, वैसे राम भक्तों का भी सदा विजयी होता है। मराठी में एक कहावत है, समर्थ रामदास स्वामी जी जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की जब स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज जी कह रहे थे, तो उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा कि समर्थाची या सेवका वक्रपा है, असा सर्व भूमंडली कोना है। यानी क्या कि जो समर्थ, यानी जो भगवान श्री राम जी की भक्ति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके तरफ टेढ़ी नजर से देख सकेगा ऐसा इस संपूर्ण भूमंडल में कौन है। वो बड़े आत्मविश्वास से ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि लाखों वर्षों का इस देश का इतिहास है कि जैसे राम जी का सदा और सदा निरंतर विजयी हुआ है, सर्वत्र विजय हुआ है, वैसा राम भक्तों का भी निरंतर और सदा विजयी ही होगा। और इसलिए जो राम जी के विरुद्ध जाएंगे, राम भक्ति के विरुद्ध जाएंगे, श्री राम जन्मभूमि के विरुद्ध जाएंगे, उन सब का कभी भी जय विजय हो ही नहीं सकता है, उनका अपयश ही रहेगा। यह सबको मुझे लगता है समझ लेना चाहिए।
और फिर हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि ऐसे जो प्रतीक रूपे धर्म स्वरूपे रामो विग्रहवान धर्म, ऐसे जो भगवान है, उनके जन्मभूमि के मंदिर का, उनके जीवन मूल्यों का, उनके आदर्शों का जो विरोध करते हैं, वो इस राष्ट्र के विरोधी तो है। इस देश, इस समाज, इस धर्म संस्कृति के बारे में उनके हृदय में अच्छी बातें नहीं हो सकती है। अपनी ओछी राजनीति के लिए वो इस अत्यंत पराक्रमी ऐसे राष्ट्र पुरुष का अपमान कर रहे हैं। हिंदू समाज का ये जो संघर्ष का इतिहास है श्री राम जन्मभूमि के लिए, उस इतिहास में जो बलिदान हुए, उन बलिदानों का यह विरोध यानी एक बहुत बड़ा अपमान है। आज सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर भी इस कार्यक्रम के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है। मैं कहता हूं कि हिंदू समाज को, इस पवित्र भूमि को कभी भी किसी को सेक्युलरिज्म सिखाने की जरूरत नहीं है। सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव हिंदू को सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदू के जीवन व्यवहार में ही वो ओतप्रोत भरा हुआ है। और इसीलिए अकेला हिंदू विश्व में है कि जो ऐसा नहीं कहता हिंदू धर्म की जय, वो केवल कहता है धर्म की जय। अकेला हिंदू है कि संपूर्ण प्राणी मात्र, संपूर्ण विश्व में जो कोई भी है, वो सबके कल्याण की भावना वो करता है। अकेला हिंदू है कि जो संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब करके देखता है। हम विश्व को बांटते नहीं है किसी भी तरीके से। अन्य सारे चिंतन विश्व को बांटते हैं, मनुष्यता को बांटते हैं। और इसीलिए सेक्युलरिज्म तो जो धर्मांतरण के षड्यंत्र कर रहे, जो लव जिहाद कर रहे, जो गो हत्या कर रहे, उनको सिखाने की जरूरत है, क्योंकि यहां की आस्था का अपमान वो कर रहे हैं। इस देश में संपूर्ण समाज जहां गाय की पूजा करता है, गाय को भगवान मानता है, तो फिर क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म का अर्थ समझना है तो इसको समझना होगा। और इसीलिए सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ टीका टिप्पणी इस कार्यक्रम में हो रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना के कारण से कल का कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? संपूर्ण राजकाज चल रहा है, संपूर्ण मार्केट चल रहा है, संपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। आज दुर्भाग्य से दारू के दुकान भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और जब उत्तर प्रदेश ने, केंद्र सरकार ने जो भी कानून तय किए हैं कोरोना महामारी के दौरान, उन सभी कानून मर्यादाओं का पालन करके अत्यंत सीमित संख्या में, शायद 200 भी संख्या इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहेगी। और यदि कोरोना महामारी नहीं होती तो लाखों का जन समुदाय यहाँ पे, सैलाब यहाँ पे उमड़ जाता था। मगर ये मर्यादा समाज ने रखी है, मर्यादा आयोजकों ने रखी है। उसके बाद भी कुछ लोग यदि टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो राम विरोधी हैं, वो देश विरोधी हैं। जिन जीवन मूल्यों को, जिन परंपराओं को लेकर यह देश, यह संस्कृति खड़ी है, उसके वो विरोधी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि संपूर्ण समाज ने श्री राम जन्मभूमि के कार्यक्रम का विरोध करने वालों को ठीक से पहचानना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं। इनका अपयश तो निश्चित है, मगर इसके बाद भी यह पूतना जैसा अच्छा चेहरा लेकर सामने आ रहे हैं, हमको भ्रमजाल में डाल रहे हैं। इस भ्रमजाल में समाज को फंसना नहीं चाहिए। और यह हिंदू समाज के लिए, इस भारत देश के लिए, संपूर्ण राष्ट्रीय विचार के समाज के लिए, उसका धर्म विचार कोई भी हो, सभी के लिए यह जो एक स्वाभिमान का प्रसंग है, उसके बारे में अत्यंत आनंद और हर्षोल्लास प्रकट करना चाहिए। मुझे लगता है कि सोमनाथ के मंदिर के समय महात्मा गांधी जी ने अपने सायंकाल के प्रार्थना सभा में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी ने भी सोमनाथ के मंदिर को बनने का विरोध नहीं करना चाहिए। एक विदेशी विधर्मी व्यक्ति ने आकर उस मंदिर को तोड़ा है। किसी की भी आस्था या लॉयल्टी या इस विदेशी विरोधी विधर्मी आक्रांता के साथ नहीं हो सकती है। यदि उसको कोई उसको योग्य मानेगा
कि वह जो कुछ भी किया है आक्रांताओं ने वह योग्य है और सोमनाथ के मंदिर का विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको यह विषय ही समझ में नहीं आया है। उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ समझाते हुए ये कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ यानी स्वाभिमान के चिन्हों की प्रतिष्ठापना है, और इसीलिए मुझे लगता है कि वही संपूर्ण तर्क, लॉजिक, चिंतन यह श्री राम जन्मभूमि के लिए भी सही है, और इसीलिए इसका विरोध करने वालों ने पीछे हटने की ज़रूरत है। उनको समझना चाहिए कि उनके ओछी राजनीति के लिए ये बातें नहीं करनी चाहिए। और अंत में केवल मुझे लगता है कि जो भविष्य आने वाला है, जो आगे का समय है, संपूर्ण विश्व में यह जो अत्यंत मंगलकारी ऐसा हिंदू चिंतन है कि जो संपूर्ण विश्व कल्याण की कामना करता है, किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म, देश का यह व्यक्ति हो, संपूर्ण यच्चावत मानवता के कल्याण की कामना करने वाला हिंदू चिंतन है, कि उसका प्रभाव का समय पूर्ण विश्व में आगे आने वाला है। मुझे लगता है कि कल का यह जो मंगल प्रसंग है, इस नए युग का यह पहला कदम है कि संपूर्ण विश्व में पुनः यह विश्व मंगलकारी, संपूर्ण लोक कल्याणकारी जो चिंतन है, कि जो केवल अपने चिंतन, अपनी कृतज्ञता का भाव लेकर, अपने समन्वय का भाव लेकर, अपने समन्वय का समरसता का भाव लेकर और एक कर्तव्य का भाव लेकर चलता है, ऐसे हिंदू चिंतन कि जो कभी भी हिंसा के आधार के ऊपर या छल और कपट के आधार के ऊपर या प्रलोभन के आधार के ऊपर कभी बढ़ा नहीं है, वह हिंदू चिंतन का जो सुवर्ण युग पूर्ण विश्व में आने वाला है, उसका यह पहला किरण ऐसा यह कल का कार्यक्रम है। इस सारे कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, क्योंकि हिंदू समाज ने जो संकल्प सैकड़ों वर्षों तक अपने जीवन में प्रज्वलित रखा, उसके लिए संघर्ष किया, उसके लिए प्रयास किया, उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए बलिदान किया, वह संघर्ष फलीभूत होकर कल यह संपन्न होने वाला है। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। जो लोग नहीं आए, टीवी के ऊपर भी अपने जीवन काल में इसको देखेंगे, वह भी सभी लोग भाग्यशाली है। मेरा निवेदन है कि कल सभी ने 10:30 बजे से अपने अपने घर में अपने आजू बाजू के परिचित रिश्तेदारों को कम संख्या में ही बुलाना, क्योंकि कोरोना की सारी मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, जो फिजिकल डिस्टेंस है, शारीरिक दूरी है, उसके सारे नियमों का पालन करते हुए, मगर जहाँ पर संभव है छोटी बड़ी संख्या में इन नियमों का पालन करते हुए सामूहिक रीति से मंदिरों में, घरों में, कहाँ पर भी एकत्र आकर यह कार्यक्रम देखना चाहिए। कार्यक्रम 12 साढ़े 12 बजे प्रारंभ होगा, इसलिए हम लोगों ने 10:30 बजे से भगवान की आराधना करना, नामस्मरण करना, भगवान की आरती करना और अयोध्या के तरफ मुंह करते हुए पुष्प वर्षा करनी चाहिए और संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करनी चाहिए। और जब श्री राम जन्मभूमि न्यास, तीर्थ क्षेत्र न्यास यह आवाहन करेगा अगले कुछ माह में, तब हमने पूर्ण अपने ताकत से उसके लिए दान करना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि न्यास, तीर्थ क्षेत्र न्यासी अकेला धन के लिए आवाहन कर सकता है, दान के लिए, बाकी कोई भी इसके लिए आवाहन नहीं कर सकता है, वो गैर कानूनी है। और इसीलिए जो बड़ी राशि भी देना चाहते हैं, उन सब लोगों ने इस मंदिर निर्माण के लिए अभी से भी बैंक अकाउंट में उनके वो पब्लिश हो जाएंगे, उसको बता देंगे, उसमें दान दे सकते हैं। और फिर एक आवाहन अगले कुछ महीनों में हर कोई कर सकता है, इस तरह का आवाहन होने वाला है। वो दान का भी संकल्प हम कल करें। सायंकाल को मंदिरों में, घरों में दीप प्रज्वलित करते हुए भगवान के जन्मभूमि के मंदिर का कल प्रारंभ हो रहा है, उसके निमित्त भूमि पूजन हो रहा है। तो अपना आनंद, उत्साह प्रकट करने के लिए दीप भी अपने घरों में, मंदिरों में, अपने व्यवसाय के केंद्रों में, मार्केट्स में, सब जगह लगाए और कल का दिन यह दिवाली जैसा मनाएं। हम फटाके भी फोड़ सकते हैं, हर्षोल्लास कर सकते हैं, सब कुछ एक ऐसा आनंद का वातावरण, प्रसाद का वितरण करें और कोरोना महामारी की जो
सारी की सारी मर्यादाएं उनका पालन करके, मगर ये अत्यंत आनंद का दिन है, सभी की शुभकामना हृदय में धारण करते हुए इसको हम मनाएं। इतना ही मेरा निवेदन है। जय श्री राम। भगवान आप सबके ऊपर पूर्ण कृपा रखे और भगवान का स्मरण आपको निरंतर रहे। इतना ही मेरा भगवान के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री राम।